हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जो एमडीयू रोहतक यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने जो है थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू हो गई। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स किसको कहेंगे? थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? एनर्जी के साथ। उस एनर्जी के साथ जो कन्वर्जन करती है हीट का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो थर्मोडायनामिक्स की क्या डेफिनेशन लिखोगे? विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो विच दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deal with conversion of heat energy into other forms ठीक है, उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक। अब थर्मोडायनामिक कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो फॉलो करेंगे और उनको क्या बोलेंगे? हम जो सिस्टम इसको फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। दैट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जो फॉलो कर रहे हैं किसको? थर्मोडायनामिक प्रोसेस को। मींस कन्वर्जन कर रहे हैं हीट का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, या फिर उन पे वर्क डन हो रहा है, उन पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उन पे टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है। तो जिसमें सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम की क्या डेफिनेशन लिखोगे? सिस्टम विच कंटेन्स large number of particle and that are taking place ठीक है। सिस्टम विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दैट आर टेकिंग प्लेस इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब आपको थर्मोडायनामिक पहले ही पता चल गई क्या होती है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो भी सिस्टम हमारा पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब ये सिस्टम किस किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो इसमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जो एक नेक्स्ट वन जो है टर्म आती है बार बार, एक तो होती है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। जो टर्म हमारी माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे स्मॉल लेवल पे जो टर्म यूज करें, स्मॉल लेवल पे मतलब, या फिर हम कह सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की जाए उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज जो लेवल है, लार्ज जो स्केल है उसको हम बोलेंगे, मीन्स पूरे के पूरे किसकी बात की जाए? पूरे के पूरे सिस्टम की बात की जाए उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो जब भी माइक्रो आए मैक्रो आए तो माइक्रो मीन्स वो हमारा किसी एटम या मॉलिक्यूल पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, और मैक्रो जब वो यूज करेगा तो मीन्स वो पूरे सिस्टम के बारे में जो है बात कर रहा है। नेक्स्ट जो है
तीन चार प्रोसेसेस, अब जैसे थर्मोडायनामिक्स है, डील कर रही है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमारी प्रोसेस हो रही हो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रही है, उस ड्यूरिंग अगर मेरी जो मेन जो क्वांटिटी है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज होगी, उसके क्या क्या जो है, किस किस से इफेक्ट जो है होगा, तो वहाँ पे इफेक्ट होगा प्रेशर से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से एंड एंट्रोपी से। ठीक है, तो जो क्वांटिटी कंजर्व्ड होती है ड्यूरिंग किसी भी प्रोसेस के अंडर, मान लीजिए आपकी कोई प्रोसेस हो रही है कि हम बोल दें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मींस वहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो जो जिस प्रोसेस में जो भी कांस्टेंट होता है एक बार वो देख लीजिए। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। Process during which temperature remains constant. Process during which temperature remain constant. ठीक है, वहां पे हम जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर जो है, उसको क्या इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। अब है हमारी आइसोबारिक प्रोसेस। बार किसकी यूनिट होती है, वही जो होगा प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। pressure remain constant means delta P is equal to 0. Isochoric process. Process during which volume remain constant. डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और कौन सी रह गई, आइसोथर्मल, एक हो गई हमारी आइसोएंथैल्पिक, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। during the process during which enthalpy remain constant. डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू, एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। आइसो एंथैल्पिक हो गई और आइसियो एंट्रोपिक। आइसो एंट्रोपिक, एंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट मीन्स डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको बार बार यूज होगी। एक प्रोसेस होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। टोटल क्वांटिटी जो है थर्मोडायनामिक्स में वो सेम, वो जो है कांस्टेंट रहे टोटल। अब लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। Total quantity of heat contained in the thermodynamic system, total heat, total quantity of heat contained in thermodynamics remain constant, called adiabatic process.
ठीक है। अब जो ये थर्मोडायनामिक्स है वो मेनली जो हम सॉलिड लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म पे स्टडी कर सकते हैं। जो गैसेस है अगर हम उनका स्टडी करें तो दो हमारी गैस इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, एंड सेकेंड वन इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो एक बार दोनों को लिख देती हूँ कि पी वी इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन भी लिख देती हूँ और वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी लिख देती हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप +2 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, मतलब इवन लोअर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हम बार बार यूज़ करेंगे आइडियल गैस के लिए। और जो वैन डर वाल गैस है दैट इज़ नॉन आइडियल, नॉन रियल गैसेज हैं, सॉरी रियल गैसेज हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन दैट इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू प्लस होता है V माइनस बी प्लस V माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट T आर टी। ठीक है, B जो है एक क्वांटिटी है दैट इज यूनिट्स इक्वल टू वॉल्यूम, एंड दैट्स क्वांटिटी इज वॉल्यूम, जो यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, प्रेशर के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपकी वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ये आपकी रियल गैस इक्वेशन। अभी क्या किया है, सिर्फ ओरिजिन है जो थर्मोडायनामिक्स की हमारी ओरिजिन है वो है। ठीक है, अभी जो जिस भी प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे, मान लीजिए आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मेरी प्रोसेस एडियाबैटिक है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या लेके चलूँगी, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये टर्म में लेके चलूँगी। एंड गामा क्या होता है, गामा जो है वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ किसका, स्पेसिफिक हीट बाय में स्पेसिफिक हीट का होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होगी, स्पेसिफिक हीट वो होगी, अभी टर्म आएगी स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट में क्या अंतर है, हीट कैपेसिटी तो होती है मतलब हमारी जो है एट एनी अमाउंट ऑफ मास पे जो हम मास दे रहे हैं, स्पेसिफिक हीट डिफाइन करी जाएगी। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख लीजिए, द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, चेंज, अगर मेरे को कोई क्वांटिटी मान लीजिए वाटर है, वाटर से आइस में कन्वर्जन हुआ तो उसका क्या हुआ, मास में तो मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट तो हो गई, और साथ साथ क्या हुआ, जो टेम्परेचर है उसमें भी चेंज आया, मतलब पहले वाटर था अब वो क्या बन गई, आइस बन गई। तो स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 Kelvin of temperature at 1 gram of given mass, मतलब जो मास दे रखा है उसका 1 ग्राम में जितना 1 केल्विन पे चेंज हुआ वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। और हीट कैपेसिटी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो, जो 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर है वो किस में हो, वो गिवन मास पे हो, 1 ग्राम वहां पे नहीं आएगा, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में जब भी डिफरेंस आए उसको जो है ध्यान से देख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 Kelvin of temperature at given mass, गिवन मास पे जब हमें चेंज करना है तो उसको मैं बोलूँगी हीट कैपेसिटी। तो ये जो दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, बहुत से
बच्चे जो है नहीं जान पाते और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में जो है डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों चेंज है, दोनों में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, लेकिन एक क्या है गिवन 1 ग्राम पे है और एक केवल गिवन मास पे है। गामा था रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो गामा को भी मैं लिख देती हूँ, गामा इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये जो स्पेसिफिक हीट होती है इसका क्या टाइप होगा, स्पेसिफिक हीट मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ मतलब स्पेसिफिक हीट तो आपने एक ही डिफाइन करी है, तो स्पेसिफिक हीट के जो है 2 टाइप हो गए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिप्रेजेंट करूंगी सीवी से और कांस्टेंट प्रेशर पे रिप्रेजेंट करूंगी सीपी से। तो गामा जो है वो सीवी बाय सीपी वो डिफाइन करा जाएगा। अब सीवी क्या होता है, सीवी हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इनका रेशियो क्या कहलाता है, गामा कहलाता है। और इस गामा की वैल्यू हर गैस के लिए क्या होती है, अलग अलग, मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए, ट्रायएटॉमिक के लिए। वो आपका चैप्टर में आगे आएगा कि हम गामा कैसे निकालें किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो आज के लिए जो ओरिजिन थी वो इतनी ही सही है। आप लोग जो है यहाँ से इससे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ ओरिजिन जो है थर्मोडायनामिक्स होती क्या है, क्या क्या डेफिनेशंस यूज़ होती हैं, ये आज जो है आपको कराया है। ओके, शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है सीख लेंगे क्या कुछ थर्मोडायनामिक्स में कैसे। इवन मैं आपको साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी तैयार कराऊंगी, ताकि आपको जो है जैम वैम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है थर्मोडायनामिक्स सीख सकें। ओके, थैंक यू।